नमस्कार, कार एंड बाइक हिंदी से एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शम्स और आज बात स्कोडा काइलैक की। ये पहली बार नहीं है जब आप इस कार को हमारे चैनल पे देख रहे हैं। पहले भी कई बार इसकी बातें हो चुकी हैं, कभी डिज़ाइन की हो चुकी हैं, कभी ड्राइव की हो चुकी हैं, कभी फीचर्स की, कभी कीमतों की। लेकिन आज एक साथ A to Z सब कुछ हम पहुँचे हैं गोवा नई काइलैक की ड्राइव करने के लिए। एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में गाड़ी आ गई है और आपके पास एक और ऑप्शन हो गया है सब 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट चुनने का। तो क्या है ख़ास काइलैक में, क्या है बढ़िया, क्या हो सकता था बेहतर, सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। अगर आपको काइलैक पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस सेगमेंट की सबसे अहम चीज़ों में से एक है जो कंज्यूमर्स को चाहिए, वो है दमदार दिखने वाली डिज़ाइन, एक स्पोर्टी लुक। और उस हिसाब से काइलैक बिल्कुल फिट बैठती है। आपको जिस तरफ से भी देखना है इस कार को, आपको ये पसंद आएगी। काफ़ी स्पोर्टी अंदाज़ आपको देखने को मिलता है और स्कोडा की नई डिज़ाइन लैंग्वेज आई है ग्लोबली, जो मोस्टली अभी तक हमने ईवीज़ पे देखी थी, वो पहली बार एक पेट्रोल कार पे देख रहे हैं जो आपको यहाँ काइलैक पे दिखती है। तो एक मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है और ग्रिल ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो कि देखने में अच्छी लगती है, जो बटरफ्लाई ग्रिल स्कोडा की बोलते हैं। और इस पर क्रोम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ब्लैक है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, थोड़ा सटल लगता है। नीचे बड़ा लुक है, अच्छा लुक है। स्किड प्लेट्स का देखेंगे और ये जो क्रिस्टलाइन एलईडी हेडलैम्प्स हैं, ये खास है स्कोडा की, लेकिन आपको इस सबसे महंगे प्रेस्टीज पे ही मिलेंगी। बाकी वेरिएंट्स पे कुछ अलग फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। यही बात 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ भी है, वो भी आपको सिर्फ इस टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। बाकी में आपको 16 इंच के व्हील से ही काम चलाना पड़ेगा, हालांकि आपको अलॉयज़ मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 7 कलर ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 मेरे साथ खड़े हैं जो सिग्नेचर कलर्स हैं। बिल्कुल नया और शानदार दिखने वाला ऑलिव गोल्ड और साथ में टोर्नेडो रेड, या पहले भी स्कोडा की कार्स पे देख चुके हैं। तो चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हालांकि सारे मोनोटोन हैं। डुअल टोन आपको इस कार के ऊपर नहीं मिलेगा। साइड की बात बाद में करेंगे, पहले पीछे लुक की बात करते हैं। और यहाँ देख के ये ज़्यादा एक फैमिली का पार्ट लगती है। आप बाकी कार्स के साथ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खास तौर से कुशक के साथ। तो देखिए टेल लैम्प्स अच्छी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुझे पसंद आया। स्प्लिट भी नहीं है, जो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। और एक ब्लैक स्ट्रिप इनको यहाँ जॉइन करती है। नीचे एक बार फिर काफ़ी स्पोर्टी अंदाज, अच्छी स्किड प्लेट्स दी गई हैं। आते हैं साइड में, बहुत अहम है, सब 4 मीटर सेगमेंट है। लेंथ कितनी अच्छी है, 3995 मिलीमीटर। इससे बेहतर आप नहीं कर सकते। एक सब 4 मीटर कार डिज़ाइन करना वाकई में चैलेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ का यूज़ करके एक अच्छी दिखने वाली कार स्कोडा ने दी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है व्हील बेस, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मिलता है स्पेस कैबिन में। तो फिलहाल बाहर की अगर बात करते हैं तो 2500 mm से ज़्यादा का व्हील बेस आपको मिल जाता है। सेकंड रो में देखेंगे काफ़ी अहम हो जाता है। काले रंग की रूफ रेस आपको यहाँ मिल जाती हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव है, ऑलमोस्ट 190 मिलीमीटर, जो आप चाहते हैं इस सेगमेंट की कार से, ताकि आप किसी भी तरह के रोड का सामना कर सकें, वो एक अच्छी बात है। तो ये है कुल मिला के स्कोडा काइलैक, आगे से, पीछे से, साइड से। आपको कैसी लगी डिज़ाइन बताइए कमेंट्स में, कौन सा कलर पसंद आया बताइए कमेंट्स में। अब चलते हैं कैबिन के अंदर। काइलैक का कैबिन आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाला है। अगर बात करते हैं फीचर्स की, हो सकता है आप इनके बारे में पहले से जानते हो क्योंकि कार कुछ टाइम से दिख रही है, लेकिन एक बार फिर इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये वाकई में काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की और फिट एंड फिनिश की। तो ये एक कार है जो आपको सेगमेंट में एक बढ़िया प्रीमियम फील देती है। कहना मुश्किल है कि आप काइलैक में बैठे हैं या स्कोडा की दूसरी और महंगी कार्स में बैठे हैं, उस लेवल का काम कंपनी ने यहाँ कर दिया है। तो हार्ड प्लास्टिक्स हैं, लेकिन कुल मिला के जो आपको लुक मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। फीचर्स तो बहुत सारे हैं। एक बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें आपको वायरलेस एंड ऑटो रैपर कारप्ले मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी है इस्तेमाल करने में। इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है और ब्राइट लाइट में भी इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। साथ साथ आपको एक फुल डिजिटल क्लस्टर भी मिल जाता है काइलैक में। हालांकि वेरिएंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपको किस वेरिएंट में क्या मिलता है, लेकिन यहाँ जब मैं टॉप में बैठा हूँ तो बढ़िया क्लस्टर मिलता है। और अगर बात करते हैं सीट्स की, तो ये वाकई में आपको एक स्पेशल फीलिंग देने वाली हैं। क्यों? पहले इनमें मिलता है वेंटिलेशन फंक्शन दोनों फ्रंट सीट्स में, वो एक अच्छी बात है। और दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिक सेटिंग्स भी मिल जाएंगी। जी हाँ, को पैसेंजर के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, जो सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ कंपनी ने यहाँ कर दी है। इसके अलावा क्या मिलता है, वायरलेस चार्जर दे दिया है और एक सनरूफ भी है काइलैक में। तो जो जो आप चाहते हैं उससे शायद कुछ ज़्यादा ही स्कोडा ने कार के अंदर दे दिया है। डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव है, कई जगह पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है, बढ़िया कलर्स का खेल है। साइड में वर्टिकल वेंट्स हैं, बीच में हॉरिजॉन्टल वेंट्स हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और फिजिकल बटन्स आपका एक्सेस बहुत अच्छा है, तो वो भी एक चीज़ है जो मुझे पसंद आई। एर्गोनॉमिकली अच्छा कैबिन है, स्टोरेज स्पेस काफ़ी है, स्पेशली डोर्स के पॉकेट्स बहुत बड़े हैं, जो एक अच्छी बात है।
और सीट्स के बीच में भी रखने के लिए काफ़ी जगह है छोटे मोटे सामान को। स्कोडा अपने सिंपली क्लेवर फीचर्स की बात करती है, वो भी इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप ऊपर डैश पे देखें, छोटा सा एक हाउसिंग दी गई है सामान रखने की। ग्लव बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सेपरेट केस है छोटे मोटे सामान रखने के लिए। और भी चीज़ें हैं, बूट में है, पिछली रो में है, सबकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो फ्रंट रो है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी काइलैक की। और ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कितने का कौन सा वेरिएंट है, अगर आप उसको चुनने जाते हैं। लेकिन अगर आप चुन सकते हैं तो अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है काइलैक को इस्तेमाल करने में। मेरी हाइट है 6 फीट और ये जो फ्रंट सीट है वो मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद देखिए मुझे कितनी जगह यहाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। एक सब 4 मीटर एसयूवी में इससे ज़्यादा की उम्मीद करना शायद रियलिस्टिक नहीं होगा। तो अच्छी है क्योंकि सीट भी काफ़ी बड़ी है, तो आपको बेहतर थाई सपोर्ट मिलता है, वो एक अच्छी बात है। सिंपली क्लेवर फीचर्स की मैंने बात करी थी, देखिए यहाँ पे एक स्पेशल पॉकेट दी गई है फ़ोन रखने के लिए, वो एक अच्छी बात है। दोनों सीट्स के पीछे बड़ी पॉकेट्स भी हैं। साथ साथ आपको यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है और तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं, जो एक बढ़िया चीज़ है। ऑफकोर्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो हैं ही और आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं। 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड हैं, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए आपको पिछली रो पे एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे स्पेशल आप ही के लिए सेकंड रो के लिए बढ़िया लैंप्स भी दे दी गई हैं। कुछ इस तरह का हेडरूम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 3 लोगों का बैठना शायद यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाए, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो टनल है ट्रांसमिशन का, अभी हम ऑटोमेटिक में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो कि एक अच्छी बात है एक ऑटोमेटिक कार को देखते हुए। काइलैक की सबसे शानदार चीज़ों में से एक है इसका बूट स्पेस। एक सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में इतने स्पेस की उम्मीद करना मुश्किल ही होता है, लेकिन यहाँ आपको कंपनी दे रही है 446 लीटर, वाकई में शानदार है। और अगर आप सेकंड रो को फोल्ड कर दें तो 1250 लीटर से ऊपर का आपको स्पेस मिल जाता है। एक और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट में सीट्स भी मिल जाती हैं, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और एक और ख़ास सिंपली क्लेवर फीचर स्कोडा का ये देखिए, नॉर्मली अगर हमको ज़्यादा सामान रखने के लिए पार्सल ट्रे को निकालना पड़ता है तो सवाल हमेशा ये होता है इसे रखा कहाँ पे जाए, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो फ्रंट सीट पे डालना होता है या घर पे छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ स्कोडा ने आपको इसको यहाँ पे कार में ही फिट करने की 1-2 हुक्स दे दिए हैं, जहाँ इसको आराम से आप स्लाइड करके इस तरह से कुछ छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी एक वरी, एक टेंशन कम हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो आप काइलैक के ड्राइव स्टार्ट करते ही नोटिस करेंगे वो ये कि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है काफ़ी कमांडिंग है। आप एक एसयूवी खरीदते हैं और छोटे एसयूवी है तो बहुत ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन आपको नहीं मिलती है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से एक बढ़िया पोजीशन आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको बोनट का व्यू मिलता है और आगे का व्यू बहुत क्लियर मिलता है। पिलर ज़्यादा चौड़े नहीं हैं तो एक क्लियर व्यू देते हैं आगे भी और पीछे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप एक कॉन्फिडेंट ड्राइव पोजीशन पा सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि जो आपकी स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के लिए सेट हो जाती है और ये स्टैंडर्ड फीचर आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएगा, तो एक बहुत बढ़िया बात है। अपनी सीट एडजस्ट करिए, अपनी स्टीयरिंग एडजस्ट करिए और उसके बाद आपको एक बढ़िया ड्राइविंग पोजीशन जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत आराम से मिल जाएगी। सबसे अहम सवाल, कैसी है परफॉर्मेंस इस 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की? टर्बो पेट्रोल इंजन याद रखिएगा, जो हम पहले भी स्कोडा की कार्स में देख चुके हैं, स्लाविया में भी देख चुके हैं और कोशक में भी देख चुके हैं। अब इसको यहाँ काइलैक में डाला गया है तो ताकत और टॉर्क की तो आपको कमी बिल्कुल नहीं लगेगी। एक अच्छी बात यह है कि जो टॉर्क है वो आपको करीब 1750 आरपीएम से मिल जाता है और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है बढ़िया ड्राइव पाने में, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। जहाँ आपको टॉर्क जल्दी चाहिए होता है वो आपको कम आरपीएम पे, 2000 आरपीएम से भी कम पे मिल जाता है, वो एक बढ़िया बात है। हाँ 3 सिलेंडर है और ये चीज़ हम स्कोडा कुशाक में भी देख चुके हैं, जहाँ 3 और 4 दोनों सिलेंडर के इंजन होते हैं। जो रिफाइनमेंट 4 सिलेंडर में मिलता है वो 3 में आपको नहीं मिलेगा, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी अगर उसको कंपेयर करते हैं सेगमेंट के दूसरे 3 सिलेंडर से तो उनसे बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है इन टर्म्स ऑफ नॉइज़, वाइब्रेशंस, हार्शनेस। और एनवीएच भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत परफेक्ट एनवीएच है कि अंदर इंजन की आवाज़ आती ही नहीं है, आती है। स्पेशली अगर आप जोर से थ्रोटल दबाते हैं तो थोड़ा आपको इंजन साउंड बॉदर कर सकता है, लेकिन आपको अनसेटल नहीं करेगा। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, साथ में मैनुअल है और क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर है तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, गियर शिफ्ट अच्छे होते हैं, टाइम पे होते हैं और यहाँ ऊंचे मॉडल में तो आपको पैडल शिफ्ट भी मिलते हैं, साथ में स्पोर्ट मोड भी है। तो एज एन एंथुजियास्ट अगर आप काइलैक की ड्राइव करेंगे इस टॉप ऑटोमेटिक की तो आप निराश बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो 20 के पार तक का माइलेज यहाँ पे दे देती हैं और काइलैक भी उनसे कम नहीं है। तो पहले बात करते हैं क्या क्लेम करती है कंपनी। तो चाहे आप ऑटो लें या मैनुअल लें, आपको करीब 18-19 kmpl के आसपास का माइलेज मिल जाएगा इस कार में, जो अच्छा है क्योंकि एक टर्बो पेट्रोल इंजन है।
रियल वर्ल्ड में भी जो हमने आज टेस्टिंग करी है, हमको करीब 13-14 के आसपास का फिगर कार ने दिखाया है, तो सिटी ट्रैफिक के साथ तो बिल्कुल बुरा नहीं है, हाईवे पे थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हैं काइलैक के साथ। तो उम्मीद है जल्दी हम इस कार को और लंबी ड्राइव पे ले जा पाएंगे, तो आपको और बेहतर या सटीक आंकड़ा देने के लिए। हमने अभी तक स्कोडा की जितनी भी कार्स देखी हैं, खासतौर से हाल ही में जो पिछले 2-3-4 सालों में आई हैं, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स एट्रीब्यूट्स देखे हैं। अगर हम ड्राइविंग की बात करें, क्या स्टीयरिंग व्हील काफ़ी एंगेजिंग होती है। इसके अलावा जो राइड क्वालिटी है थोड़ी स्टिफ होती है, आपको बेटर फील देने के लिए, स्पोर्टी फील देने के लिए, और हैंडलिंग भी मज़ेदार होती है, खासतौर से अगर हम स्लाविया की बात करें। हालांकि कुशा की भी बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट मिलता है। ट्विस्ट क्या मिलता है, खास ध्यान रखा गया राइड क्वालिटी का, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं, सबसे सॉफ्ट या सबसे आरामदेह अगर आपको राइड मिलेगी तो आपको इस कार में मिलेगी। तो जिस हिसाब से ये बम्प्स या पॉटहोल्स का सामना करती है ना, अभी हम एक रंबल स्ट्रिप से निकले हैं, वो आपको इम्प्रेस करेगा। फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं लंबे सफ़र पे, तो आप थकेंगे नहीं इस कार के अंदर, और क्योंकि कॉम्पैक्ट डायमेंशंस हैं तो हैंडलिंग से भी आपको कोई शिकायत इसमें नहीं होनी चाहिए। स्टीयरिंग थोड़ी सी और एंगेजिंग शायद हो सकती थी, लेकिन मेरे हिसाब से सेगमेंट को देखते हुए स्कोडा ने सही फैसला लिया है कि आपको एक ऐसी स्टीयरिंग दें जो ईजी टू यूज़ भी हो, लाइट भी हो इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये कार ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में चलाई जाने वाली है। तो ओवरऑल एक अर्बन यूज़ के लिए बनाई गई एसयूवी लगती है इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी एंड डायनेमिक्स। हालांकि जो मैंने पहले बोला था, स्पोर्ट मोड भी है, पैडल शिफ्ट भी है, उसका मज़ा जब चाहें तब ले सकते हैं। हाल ही में कुशा का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है। पहली कार बनी है ब्रांड की जिसका भी एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है, और उसी में इट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस कार को मिल चुकी है, और काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर्स भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर 32 होता है, उसके काफ़ी करीब पहुंची एडल्ट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अच्छे स्कोर हासिल किए हैं कार ने। तो कुशा को स्लाविया तो 5 स्टार कार्स थी ही, अब इसका नाम भी उसमें जुड़ गया है, तो इट हैज़ बिकम द सेफेस्ट कार इन द सेगमेंट। तो अगर आप सेफ्टी से स्कोडा को जोड़ते हैं, क्योंकि हमने देखा है रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी है, आप डोर्स को क्लोज करते हैं, आपको पता चलता है कि आप एक मजबूत कार में बैठे हैं, लेकिन इस चीज़ ने और ज़्यादा उस चीज़ को प्रूव कर दिया है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग वाकई में एक शानदार तरीके से कंपनी ने हासिल करी है। उसमें कई चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, सारे पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और स्टैंडर्ड फीचर है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं, लेकिन साथ साथ 6 एयरबैग्स भी हैं, और बेस वेरिएंट से ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि स्कोडा आपको सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दे रही है। कीमत आप जानते होंगे कुशा की काफ़ी टाइम से मार्केट में आ चुकी हैं, करीब 7,80,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। तो टॉप वेरिएंट है, मोटा मोटा 14.5 लाख रुपए एक शोरूम उसकी कीमत आती है। तो ये रेंज है काइलैक की। ऑफकोर्स डिपेंड करता है आपको किस तरह के फीचर्स चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, उस हिसाब से अपना वेरिएंट आप चुन सकते हैं, लेकिन हर वेरिएंट में किसी ना किसी बायर के लिए आपको कुछ ना कुछ एक परफेक्ट सेटिंग मिल जाएगी। तो आपका पसंदीदा वेरिएंट कौन सा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, हमें बताइएगा कमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद। वो कहते हैं ना, सारे बॉक्सेस को टिक करना ताकि कोई कमी ना रह जाए, कुछ उस तरह की कार है स्कोडा की काइलैक। हमने पहले इसकी कार को, डिज़ाइन को देखा था, फीचर्स को देखा था, आज हमने इसको चलाया, तबियत से चलाया, ऑटोमेटिक को भी और मैनुअल को भी, और कहना होगा कि है तो ऑन पेपर 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन काफ़ी इंप्रेस करता है परफॉर्मेंस से। हाँ, थोड़ा शोर बस ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है, स्पेशली स्पोर्ट मोड में पैडल शिफ्ट के साथ, एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस मिलती है। सेगमेंट की बेहतरीन गाड़ियों में से एक ये बन जाती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। डिज़ाइन तो दमदार है ही, फीचर्स बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने किसी भी कार में नहीं देखे हैं, और कीमतें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो एक एवरेज आप इसको प्राइस को बोल सकते हैं काइलैक के। हाँ, आपके मन में डाउट होगा ये लें कि कुशक लें, अब वो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। 2 अलग सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, हैवी ट्रैफिक में सिटी यूज़ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन के रूप में निकल के सामने आती है स्कोडा की काइलैक, एक कम्पिटिटिव सेगमेंट के अंदर। तो आपको कैसे लगी काइलैक, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसा लगा हमारा ये रिव्यू, हमें बताइए कमेंट्स में। क्या आप बाज़ार में काइलैक लेने का इंतज़ार कर रहे हैं? इसका जवाब भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।